एक्सेल फंक्शन की ये पहली क्लास है जिसमें हम बेसिक फंक्शंस के साथ स्टार्ट करते हुए एडवांस और उसके बाद लेटेस्ट एआई का उपयोग करने भी सीखेंगे कि किस तरीके से हम एआई का उपयोग करके भी हमारी एक्सेल पे वर्क को बहुत ही एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारी इस वर्किंग शीट को कि आज हमने आपके लिए क्या तैयार किया है। जैसे कि इस सेशंस में हम बात करने वाले हैं सम और काउंट फंक्शन की। तो यहाँ पे उसके लिए हमने एक छोटा सा दो डेटा सेट बनाए हैं। ये डेटा 1 सेट है, ये डेटा 2 सेट्स है और एक डेटा सेट हमने यहाँ भी बनाया है। फॉर्मूले को हमने यहाँ पे लिखा है कि आज हम काउंट इफ्स की बात करेंगे, वहीं यहाँ पे सम इफ एंड सम इफ्स की, जिससे कि एक साथ ही आपको सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो एक्सेल के फंक्शंस का है वो आपको समझ में आ जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं काउंट फंक्शन की। जैसा कि आप जानते हैं जब भी हम एक्सेल के अंदर किसी भी तरह के फंक्शंस को इंप्लीमेंट करते हैं तो कीबोर्ड की सहायता से हम इक्वल साइन को प्रेस करेंगे। उसके बाद लाइब्रेरी में से हम काउंट फंक्शंस को कॉल करेंगे। काउंट फंक्शन को कॉल करने के बाद आप कीबोर्ड से टैब दबाएं। टैब जैसे ही आपको दबाते हैं तो आपसे बोल रहा है ब्रैकेट के अंदर कि मैं आपको काउंट करके बताऊंगा, आप हमें वैल्यू रेंज बताइए कि आप किसको काउंट कराना चाहते हैं। तो काउंट फंक्शन काउंट द नंबर ऑफ सेल्स दैट कंटेन्स नंबर्स, यूज द काउंट फंक्शन। मीन्स कि अगर आप काउंट फंक्शन का उपयोग करना चाहते हैं तो आप यहां से इस तरीके से इस रेंज को सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद ब्रैकेट के साथ इसको जैसे ही आप क्लोज कर देंगे और एंटर दबाएंगे अपने कीबोर्ड से तो आप यहाँ पे रिजल्ट देख पा रहे हैं कि ये टोटल बता पा रहा है कि जो भी डेटा सेट आपने दिया है उसमें टोटल 5 नंबर्स हैं, या जो भी आपने इसके अंदर रिफिल किया है वो 5 काउंटिंग है। फिर काउंट फंक्शन से अगर हम ये निकाल पा रहे हैं तो काउंट इफ फंक्शन हमारा क्या उपयोग कर रहा है। याद रखिए काउंटिंग के साथ अगर आप एक और शर्त लगाना चाह रहे हैं, यहाँ पे हमारी कोई भी शर्त नहीं थी लेकिन यहाँ पे हमारी एक शर्त है कि आप काउंट तो करें लेकिन उसको काउंट करें जो कि 10 से ऊपर हो। वापस सुनिए, हमने एक कंडीशन लगा ली कि आप काउंट तो करें लेकिन जो 10 से ऊपर है उसको काउंट करें। तो इसको देखिए किस तरीके से हम एक क्राइटेरिया अगर होता है तो एक क्राइटेरिया को किस तरीके से हम काउंट इफ फंक्शंस में इंप्लीमेंट करते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले कीबोर्ड से काउंट इफ फंक्शंस को टाइप कीजिए, टैब बटन को दबाइए। सबसे पहले आपसे पूछ रहा है आप रेंज बताइए, जैसे रेंज के बारे में पूछ रहा है तो ये रेंज है, इस रेंज को आप सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद आपको बोल रहा है आप कॉमा लगाइए और उसके बाद आपसे पूछ रहा है आप क्राइटेरिया डिफाइन कीजिए। जब भी आपको क्राइटेरिया डिफाइन करना है तो डबल कोटेशन। उसके बाद मैंने जैसे बताया कि हम ये चाहते हैं कि जो भी डिजिट 10 से ऊपर है उसको काउंट करना है, तो यहाँ पे आप ग्रेटर देन का सिंबल लगा दीजिए, 10 से ऊपर, डबल कोटेशन, ब्रैकेट क्लोज्ड। आपने यहाँ पे एक क्राइटेरिया दे दिया है कि जो भी रेंज है उसमें जो भी 10 से ऊपर है उसका हमें काउंट करके बताइए। और यहाँ पे आप डेटा देखने से पता लग पा रहा है ओनली और ओनली 20 जो है वो 10 से ऊपर है। एक बार हम एंटर प्रेस करके देखते हैं तो एक 20 जो है वो 10 से ऊपर है। इसको टैली करने के लिए आप अपनी डेटा रेंज में इस डेटा को चेंज कर लेते हैं और यहाँ पे हम इसको 25 कर देते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो आपकी शर्त है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको डेटा मिल चुका है 2। तो देखिए कितना पावरफुल फंक्शन है काउंट इफ। अब बात करते हैं काउंट इफ फंक्शंस की। ये फंक्शंस क्या करता है कि अगर आपको मल्टीपल क्राइटेरिया सेट करवाना है तो आप इसको यहाँ पे उपयोग कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे आपको 2 सेट मिल रहे हैं, अब आपकी कंडीशन या क्राइटेरिया बदल जाता है और आप बोलते हैं कि हम ग्रीन को काउंट करना चाहते हैं जिनकी वैल्यू 10 से ज़्यादा है। वापस सुनिए, हम ये बोल रहे हैं कि हम ग्रीन को काउंट करना चाहते हैं जिनकी वैल्यू 10 से ज़्यादा है। तो आप थोड़ा सा ध्यान लगाइए कि हमने यहाँ पे 2 क्राइटेरिया बोला, एक तो 10 से ज़्यादा वाला और एक ग्रीन का। तो यहाँ पे हम काउंट इफ फंक्शन का यूज़ नहीं करेंगे, काउंट इफ फंक्शंस का उपयोग करेंगे कैसे उसको हम चेक कर लेते हैं। यहाँ से आप काउंट इफ फंक्शंस पे जाइए। जैसे सबसे पहले बोला जा रहा है क्राइटेरिया रेंज आपको बताना है, तो हम मान लेते हैं हमने ये रेंज सेलेक्ट कर लिया। इस रेंज के साथ हम क्या क्राइटेरिया देना चाहते हैं, जब भी हमने बताया जब भी आप क्राइटेरिया देंगे
उसको कुछ इस तरीके से आपको प्रदर्शित करना है, कॉमा लगा देंगे। तो एक क्राइटेरिया हमने दे दिया है, दूसरा क्राइटेरिया भी हम देंगे। उसके लिए वापस हम एक रेंज सेलेक्ट करेंगे। जब भी क्राइटेरिया देना है डबल कोटेशन लगाना है और यहाँ पे हमको ग्रेटर देन 10 करना है, कॉमा लगा के इसको बंद करना है। तो जितने भी आप क्राइटेरिया देना चाहते हैं वो इस तरीके से आप दे सकते हैं। तो जरा हम देख लेते हैं ग्रीन और 10 से ऊपर कितने हैं। तो ग्रीन और 10 से ऊपर एक ही हमें 20 दिख रहा है, 10 के बराबर नहीं दिया है। अगर आप 10 के बराबर देते हैं तो इक्वल का साइन यहाँ से भी लगा सकते हैं। अभी हमने केवल 10 ही यहाँ पे लिखा है। हम हमारे रिजल्ट्स को देख लेते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ओनली 1 प्रदर्शित हो रहा है। तो अगर हम चाहें इस ग्रीन को हम 25 कर देते हैं तो आप देख पा रहे हैं हमारे रिजल्ट्स चेंज होते जा रहे हैं। तो अब यहाँ पे आपको इन तीनों फंक्शंस को आपको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना है आपकी वर्किंग शीट में। हम यहाँ पे बता देना चाहते हैं कि केवल वीडियो देखने से आपको ये फंक्शंस नहीं आएंगे, आपको इन फंक्शंस को प्रॉपर वे में खुद से प्रैक्टिस करना है। और जहां आपका ऑफिस के अंदर जब काउंटिंग वाले सिस्टम में कोई क्राइटेरिया आ जाता है तब आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। काउंट फैमिली में 2 काउंट और है मेंबर्स, इसको हम किस तरीके से उपयोग करते हैं उनको देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक डेटा सेट है, यहाँ पे हम चाहते हैं काउंट ब्लैंक का उपयोग करना। नाम से ही पता लग रहा है काउंट जो ब्लैंक है वो कहीं ना कहीं ये आपको प्रदर्शित करेगा कि जो आपने रेंज सेलेक्ट करी है उसमें कोई सेल काउंट जो करना है उसमें कोई सेल ब्लैंक तो नहीं है, और ब्लैंक है तो कितना है। तो इसके लिए कैसे यूज करेंगे, इक्वल काउंट ब्लैंक। यहाँ से आप इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे। ये आपको बोल रहा है रेंज बताइए, हम यहाँ से रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हम ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। तो हमारे हिसाब से इसका आंसर 1 होना चाहिए और बिल्कुल फॉर्मूला हमारा बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे हम टेस्टिंग भी कर लेते हैं। मान लेते हैं हम इस 7 को भी यहाँ से हटा देते हैं, तो आप देखिए हमारा फॉर्मूला बिल्कुल इंप्लीमेंट हो रहा है। यहाँ पे हम अगर कोई टेक्स्ट यहाँ पे कर देते हैं तब भी हमें यहाँ पे एक ब्लैंक बता रहा है क्योंकि ये टेक्स्ट भी फिल हो रहा है। इसी तरीके से अगर टेस्टिंग के तौर पर हमने कोई सिंबल्स यहाँ पे इंसर्ट किया तब भी ये एक ही रिजल्ट दे रहा है, और अगर हमने इसको यहाँ पे 0 छोड़ दिया तो तब भी यहाँ पे ये आपको ब्लैंक के नाम पे 2 दिखा रहा है। इसका मतलब हमारा काउंट ब्लैंक फंक्शन बिल्कुल प्रॉपर वे में इंप्लीमेंट हो चुका है। वहीं हमारा काउंटर फंक्शन जो है वो क्या करता है जरा देख लेते हैं। काउंटर फंक्शन जो होता है वो आपको बताता है कि काउंट द नंबर ऑफ सेल्स इन अ रेंज दैट आर नॉट एम्प्टी। दोनों का मतलब समझिए, नॉट एम्प्टी। नॉट एम्प्टी का मतलब है कितने ऐसे कॉलम्स हैं जो बिल्कुल नॉट एम्प्टी है। इस पे हम देखते हैं, हम यहाँ पे एनालिसिस कर पा रहे हैं तो हमारा आंसर 2 आ रहा है। देखते हैं कंप्यूटर साहब क्या आंसर दे रहे हैं, और हमारा टोटल आंसर अगर देख पा रहे हैं तो टोटल कितना आ रहा है, 5 बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पे काउंट ब्लैंक फंक्शन नहीं काउंटा फंक्शन उपयोग किया है, जो ये कहता है कि जो आपका डेटा सेट है उसमें कितना फिलअप है। तो 1 2 3 4 5 आपके यहाँ पे फिल है, इसलिए इसने 5 यहाँ पे आपको बता दिया है। ट्राई कर लेते हैं, इसको रफ कर देते हैं। देखिए आपके रिजल्ट्स में चेंज आपको दिख रहा है। इसका मतलब हमने ये तीनों फंक्शन प्रॉपर वे में सीख लिए हैं। अब आते हैं काउंट के साथ साथ ही हम सम फंक्शंस का भी उपयोग कर लेते हैं। नॉर्मल बेसिक सम फंक्शंस लगाने के लिए इक्वल सम टैब बटन को, और ये जो नंबर्स हैं इस पे हम वर्क कर लेते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये यहाँ पे इसने आसान से सम फंक्शंस निकाल दिया। सेम अगर आपका एक क्राइटेरिया है, मतलब कि आप ये चाहते हैं कि जो नंबर्स हम सम कर रहे हैं वो नंबर वो हो जो कि 15 से ज़्यादा है, मतलब आपने एक क्राइटेरिया दे दिया, तो सेम सम इफ फंक्शंस को हम कॉल कर लेंगे। रेंज आपसे बोला जा रहा है कि आप हमें रेंज बताइए, तो हमने यहाँ पे रेंज बता दिया। उसके बाद आपको क्राइटेरिया पूछा जा रहा है, हमेशा क्राइटेरिया कुछ इसी तरीके से देना है, डबल कोटेशन के साथ, और एंटर। अब आप देख पा रहे हैं जो भी 15 से ऊपर है उनका सम इन्होंने कर दिया है, तो बिल्कुल करेक्ट सम कर दिया है। 25, 20 एंड 25 एड ऑन करके आपको यहाँ पे रिजल्ट्स दे दिया है। अगर सम इफ की बात करते हैं तो जैसे ही पता लग रहा है एस आ रहा है, इसका मतलब हमारे मल्टीपल क्राइटेरिया हो सकते हैं, तो हम वहाँ पे सम इफ फंक्शंस ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले आपको बोल रहा है किसको सम करना है, आपने बोला सम रेंज एरी, कॉमा, उसके बाद क्राइटेरिया रेंज की बात कर लेते हैं। हम यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं और हम चाहते हैं कि ग्रीन जो है
उसको आप सम करें। दूसरा क्राइटेरिया हम ये चाहते हैं कि जितने भी डिजिट्स हैं उसमें आप ग्रीन को तो करें, लेकिन ऐसे वाले ग्रीन को करें जिनकी वैल्यू जो है वो 15 से ज़्यादा हो। तो यहाँ पे ये सम करके दे दिया, जिनकी भी वैल्यू 15 से ज़्यादा है उनको इन्होंने सम करके दे दिया है। बिल्कुल सही आंसर है 25 एंड 20 45। तो यहाँ पे हमने बेसिक फंक्शंस की फर्स्ट क्लास के अंदर हमने केवल सम एंड काउंट फैमिली के कुछ वैल्यूबल फंक्शंस को यहाँ पे एक्सेल शीट में देखा है। आगे आने वाले वीडियो में हम धीरे धीरे सारे फंक्शंस को यहाँ पे आपको बताते चले जाएंगे और आपके ऊपर एक्सेल के ऊपर आपकी फंक्शन के साथ बहुत अच्छी पकड़ बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिए और हमारा नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि उस वीडियो के अंदर अब हम नेक्स्ट फंक्शंस की बात करेंगे। इसी तरीके के डिटेल वीडियो एक्सेल के आपको मिलते रहेंगे। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और जो एक्सेल सीखना चाहता है उसके साथ जरूर शेयर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।